इस वक्त बैकअप के ऊपर अगर ओपनिंग ऑप्शन देखें तो इस वक्त जो स्क्वाड हमारा गया हुआ है इसमें ओपनिंग ऑप्शन इन दोनों के अलावा मौजूद नहीं है। जो एक खूबसूरत चौका है आगा सलमान की तरफ से, और आगा सलमान इस वक्त अपने 80s के अंदर आ चुके हैं। अच्छा, वापस आते हैं स्क्वाड के ऊपर। तो बैकअप ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर हम बेंच के ऊपर देखें या जो इस वक्त नेशनल T20 चल रहा है, अब्दुल्ला शफीक ने आज एक बहुत खूबसूरत 94 रन की इनिंग खेली सियालकोट की तरफ से। इसके अलावा हमारे पास इमामुल हक का ऑप्शन मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों को एक चांस वर्ल्ड कप से पहले मिलना चाहिए? और जो T20 क्रिकेट है उसमें ओपनर्स दोनों इस तरह के रखे जाते हैं जो हिटिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन वनडे में क्या आप ये समझते हैं कि एक ओपनर इस तरह का होना चाहिए जो एंकर रोल भी मैं करे? ज़रा सबज़ादा फरहान जी पे पहले बात करूँ। जी आपने सबज़ादा फरहान की बात की, देखिए सबज़ादा फरहान का अभी रिसेंटली T20 टूर्नामेंट खेल के जी है, तो आपको पता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया उन्होंने। जी और ये बांग्लादेश की जो सीरीज़ है, यहाँ पे जो आप पिचेस देखें काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी चेंज है। जी यहाँ पे मेरे ख्याल से बॉलिंग को ज़्यादा हेल्प मिली है। जी तो ऑब्वियसली आपको पता है वो वहाँ पे डिफरेंट पिचेस थी, यहाँ जी पे डिफरेंट सिनेरियो है, तो एडजस्ट करने में ज़रा टाइम भी लगता है। जी तो मेरे ख्याल से सबज़ादा फरहान को अभी हमें चांसेस देते रहने चाहिए, क्योंकि वो जिस किस्म के प्लेयर हैं, जो आप कह रहे हैं स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो आपको पता है जब सर्कल होता है, सर्कल में मोस्टली फील्डर सर्कल के अंदर होते सर्कल हैं, के तो अंदर वहाँ पे होते आप सिंगल्स डबल ज़रा मुश्किल होता हैं। जी है। बॉल भी हार्ड होता है, और जो बॉलर्स होते हैं वो भी आपको कोई बाउंसर दे देता है, कोई जो है जी ना लंबा बॉल दे देता है, बिल्कुल कोई जो है ना अचानक यॉर्कर भी मार देता है। तो वहाँ आपको बिल्कुल ना इसी तरह ही खेलना पड़ता है। वहाँ पे ना अभी नए सर्कल के ओवर है, मेरे ख्याल से आप जो शुरू के ओवर में इस तरह जल्दी स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते। तो जहां तक ये सबज़ादा फरहान की बात है, मेरे ख्याल से कि इनका पिछला टूर्नामेंट बड़ा अच्छा गया, तो इतनी जल्दी उनको चेंज राइट नहीं ऑफ करना नहीं करना चाहिए, चाहिए उनको अभी। चांसेस मिले, उनको कॉन्फिडेंस दें। जाहिर बात है ये इस टूर पे आप देखें तो मेरे ख्याल से हमारी बैटिंग लाइन में काफ़ी सारे जो अच्छे प्लेयर भी थे, जी वो भी इतना परफॉर्म नहीं कर सके, जी लेकिन सबज़ादा फरहान को मेरे ख्याल से अभी चांसेस मिलने चाहिए और भी। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान की टीम में अभी देखें बाबर आजम ने वापस आना है, बाबर आजम फखर भी ऑब्वियसली। जमान। उसके अलावा जो आप देखें, नवाब भाई, बाबर से मुझे याद आया, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे आकिब जावेद साहब ने। उसके अंदर जो हमारे जर्नलिस्ट हजरात थे उन्होंने बहुत ज़्यादा चढ़ाई की उनके ऊपर, तनकीद की लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर। उसमें उनसे एक सवाल हुआ फ़खर जमान और बाबर के बारे में, जिसके ऊपर उन्होंने एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दिया कि ये दोनों शायद इंजर हैं। फ़खर की इंजरी के बारे में तो शायद बात पहले भी आ रही थी, लेकिन बाबर आजम का भी उन्होंने कहा कि वो इंजर्ड हैं, जबकि वो डोमेस्टिक इस टाइम के ऊपर खेल रहे हैं। और फिर एक पिक्चर सरफेस हुआ सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें एक एआई इमेज था बाबर आजम की, उसमें टांग टेढ़ी हुई हुई थी। और उसके बाद से इस वक्त एक सोशल मीडिया के ऊपर तूफान है तनकीद का, और लोग तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये पॉजिटिव मैसेजिंग है ऐसे टाइम के ऊपर जबकि हम वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए जा रहे हैं और एक इतना सीनियर खिलाड़ी और उसके अराउंड इस तरह की चीजें? इससे पहले आपको याद होगा 23 के वर्ल्ड कप के अंदर भी बाबर कप्तान थे, और एक चैट लीक होगी उनकी पीसीबी के चेयरमैन के साथ। तो इस चीज के ऊपर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये लेसन्स हम कब लर्न करेंगे कि हमें एक हर चीज का एक मौका होता है। और या मोहम्मद रिजवान की जिस तरह हम उस दिन बात कर रहे थे कि वो टेस्ट मैच के अंदर खड़े हुए थे, दूसरा तीसरा दिन चल रहा था, वो कीपिंग कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने बैटिंग करनी थी और बीच में अनाउंसमेंट होगी कि कैप्टनसी ओडीआई की चेंज हो चुकी है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक आपका डिटेल्ड एनालिसिस चाहूंगा कि ये जो इस तरह की सिचुएशंस हैं इसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड कप में आकिब जावेद ने ये बात की है कि वो फिट नहीं थे या उनकी है। जी फिटनेस पे बात करें, तो मेरे ख्याल से अगर बाबर आजम की यहाँ मैं बात करूंगा जी कि बाबर आजम ने बैटिंग में तो जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जी बल्कि मैं समझता हूँ इस पूरे टूर्नामेंट में जी बड़ा मायूस किया है पूरी पाकिस्तानी कौम को भी। देखिए हम उनको जो हम रैंक करते हैं, हम जी समझते हैं पाकिस्तान का एक ब्रांड है, बिल्कुल और ये जो एक ऐसे प्लेयर है जो किसी भी टीम को जो है ना वो सरप्राइज कर सकते हैं। तो इस टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से काफ़ी उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें सबसे अहम वजह बैटिंग ऑर्डर भी है। जी देखें आप सलमान, देखें आपने बाबर आजम जैसे प्लेयर को अगर खिलाना है तो उसको ओपन या वैन डाउन इससे नीचे नहीं करना चाहिए। जी दूसरी बात मैं उनके फिटनेस की करूंगा। मेरे ख्याल से बाबर आजम ने जो वर्ल्ड कप में पूरी पूरी दुनिया ने उनको देखा, जिस तरह के उन्होंने कैचेज लिए हैं, जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की है, जी तो वहाँ वर्ल्ड कप में मैं नहीं समझता या ड्यूरिंग वर्ल्ड कप मैचेस कोई इस तरह की सिचुएशन हमें नज़र नहीं आई। जी तो आई डोंट नो, जो आप बात करें फ़खर जमान की, फ़खर जी जमान शायद जो आपको पता है एक रिक्वायर्ड बेंच मार्क होता है कि फिटनेस का। जी फिटनेस का जो लेवल जी होता है, मेरे ख्याल से वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके होंगे, जी
या उस रिक्वायरमेंट पे पूरे नहीं उतरते होंगे, इसलिए वो इस वर्ल्ड जो हमारा 50 ओवर का फॉर्मेट में उसमें उनको टीम में नहीं डाला होगा। लेकिन मेरे ख्याल से बाबर आजम की जो फिटनेस की बात करेंगे, अगर वो कह रहे हैं कि अनफिट है, तो ये आई डोंट नो ये कैसे कह दिया और ये किस तरह हो सकता है। एहसान भाई, आप